So hello friends, I am Tushar and today I am going to share one of the most attractive man in the world, which is that is Mr. Mark Zuckerberg sir. आज मार्क जुकरबर्ग का आपको मैं कहानी बताऊंगा, which is very amazing and क्या अद्भुत आदमी था. What a fantastic man. He knows French, Hebrew, Latin, Greek, English. He knows 8 language. वो ऐसे 8 भाषाएं जानता था. He can able to speak. He is able to understand. और वो समझा भी सकता था. He's a what a fantastic man. I love it. I want to share about his life journey. So we have to take very deeply to this video. And today I want to share lots of things which he faced. मैं आपको ऐसे काफ़ी सारी उसकी स्टोरी बताऊंगा जो which is very amazing, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आया और उसको समझने में भी. And let's figure out who is Mark Zuckerberg. मार्क जुकरबर्ग कौन है? लेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. मार्क जुकरबर्ग सर का जन्म 14 जुलाई सन 1984 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ. उनके डैड डॉक्टर थे एंड उनकी मॉम साइकेट्रिस्ट थी. फिर उनके माता पिता चाहते थे कि मार्क जुकरबर्ग कोडिंग सीखें. उसको तो कोडिंग पहले से ही पसंद था. जब बच्चे गेम में इन्वॉल्व हुआ करते थे तब वो प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुआ करता था. सो ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर प्रोग्रामिंग एंड ही वॉज वेरी लव टू कोडिंग. मार्क जुकरबर्ग को कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद था. फिर उसके डैड काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे एंड उसके डैड ने मार्क जुकरबर्ग के लिए टीचर हायर किया कि बच्चा हमारा कोडिंग सीखेगा. फिर कोडिंग सीखते सीखते कुछ दिन बाद उसके कोडिंग सर को ही लगने लगा कि मुझको आई थिंक मार्क जुकरबर्ग से कोडिंग सीखना पड़ जाएगा. ही वॉज अ वेरी शार्प, ही वॉज अ वेरी माइंडेड पर्सन. ही वॉज लाइक अ नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन. वो क्वेश्चन किया करता था, ऐसे क्वेश्चन किया करता था कि टीचर को ही इज नॉट एबल टू गिव हिम आंसर. टीचर वॉज नॉट एबल टू गिव टू मार्क जुकरबर्ग आंसर. मार्क जुकरबर्ग को आंसर देने के लिए वो हिचकिचा जाता था. देन आफ्टर दैट उनके मॉम डैड एडवांस प्रोग्रामिंग लर्निंग के लिए उसका एडमिशन कराएं. फिर वहाँ जाने के बाद एक बेसिक का दिया गया, एक एडवांस का दिया गया. तो मार्क जुकरबर्ग बेसिक को देखते ही जस्ट नकार देखा है. वो आई डोंट वांट टू डू बिकॉज आई वांट टू लर्न एडवांस. हिज टीचर वॉज वुमेन एंड मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि आफ्टर कुछ टाइम मतलब मार्क जुकरबर्ग ने कुछ दिन क्लासेस ज्वाइन करने के बाद अपने टीचर्स को बोलता है कि जो 1 साल में होने वाला एग्ज़ाम है उसको मैं अभी देना चाहता हूँ. तो फिर उसकी टीचर सोचने लगी कि आई थिंक मार्क जुकरबर्ग इज़ वेरी ईगोइस्टिक मैन. मतलब मार्क जुकरबर्ग कुछ ज़्यादा ईगो में है ऐसा उसकी टीचर समझते थे. फिर उसके टीचर ईगो में आ गई और गुस्से में बोलती है लेट्स डू. फिर मार्क जुकरबर्ग एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम टॉप कर दिया. एग्ज़ाम टॉप करना बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात ये है कि वो बिना पढ़े वो एग्ज़ाम एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग को क्रैक कर दिया. और काफ़ी प्राउड फील था उसके मॉम डैड के लिए. एंड उस टीचर का तो ईगो पूरा ख़त्म हो गया कि लाइक एवरी बॉयज़ इज़ नॉट सेम. हर एक लड़का समान नहीं होता, हर एक लड़का ईगो में नहीं बोलता. बट एट दैट टाइम उसकी टीचर समझिए कि यस देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पीपल हु इज़ लाइक अ नेक्स्ट लेवल मेमोरी. और मार्क जुकरबर्ग जाते जाते एक मैसेजिंग टूल बना दिया कि वो उस टाइम का वो नया इन्वेंशन था. तो उसकी टीचर देख के और चौंक गई कि जाते जाते एक मैसेजिंग टूल बना दिया, इन्वेंशन कर दिया. ये लगा कि हाँ मार्क जुकरबर्ग कुछ तो है, कुछ इसके में है. दैट ही इज नॉट अ सेम लाइक ऑल बॉयज एंड ऑल मैंस. ही इज नॉट सेम, ही इज समथिंग डिफरेंट. वो कुछ ना कुछ अलग है उन लोगों से. फिर एक स्टोरी आता है, आई वॉन्ट टू शेयर दैट. फिर मार्क जुकरबर्ग की मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए. फिर उसके बाद देखा कि बच्चे काफ़ी टेंस हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट में मेरे लिए ठीक रहेगा एंड कौन से फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं. मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे तो मैं वो करूँगी, मेरे फ्रेंड्स लाइक दिस. फिर मार्क जुकरबर्ग ने ये सब देखते हुए 2002 में एक ऐसा वेबसाइट बना दिया, कोर्स मैच 2002 में वेबसाइट बना दिया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं वो कौन सा अपने अकॉर्डिंग अपने अनुसार कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं. एक ऐसा वेबसाइट बना दिया, मतलब उनके अनुसार कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए ठीक रहेगा, कौन बच्चे कौन से क्लास में कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर कितने को क्या पढ़ा रहे हैं. ये सभी मार्क जुकरबर्ग ने एक 2002 में बहुत ही अच्छे तरीके से एक वेबसाइट बना दिया जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए. सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी फॉर हिज लाइफ ऑफ मार्क जुकरबर्ग. And today I want to share about one of the second story which is very amazing, which is very interesting, and it is also about Mark Zuckerberg life.
दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्क जुकरबर्ग, लाइक दैट आई वांट टू शेयर अबाउट दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मतलब वहाँ का कल्चर था कि लड़की को डेट करना। एंड एक दिन मार्क जुकरबर्ग के फ्रेंड ने मार्क जुकरबर्ग को बोला कि आई थिंक आपको भी लड़की सेट करनी चाहिए, यू शुड ऑल्सो सेट एनी गर्ल्स एंड you should also create any girlfriend. But Mark Zuckerberg said that I am just set only coding, I am not able to set any girls. मैं सिर्फ कोडिंग सेट करता हूँ, मैं लड़की सेट नहीं कर सकता, ऐसा मार्क जुकरबर्ग ने बोला। फिर तब भी से फोर्स करते हुए उनके फ्रेंड्स ने काफ़ी फोर्स किया मार्क को डेट पे जाने के लिए एक लड़की के साथ। एक लड़की बहुत ही सुंदर थी एंड उस पर डेट पे जाने के लिए उसके फ्रेंड ने काफ़ी फोर्स किया। फिर सम ऑफ द रीज़न चला गया मार्क जुकरबर्ग, डेट पे तो चले गए। एंड लड़की से क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी फनी क्वेश्चन करते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग आती है? लड़की बोलती है कि नहीं। सो यू शुड नो कोडिंग तो आता ही होगा। गर्ल सेड नो एंड लेट्स जस्ट लीव दिस। एंड चाइनीज IQ के बारे में आता है? लड़की सेड अरे पागल हो गया है, क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा लड़की बोलती है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानते हो? लड़की बोलती है जस्ट शट अप, आई डोंट नो दिस ऑल एवरीथिंग। तो फिर मार्क जुकरबर्ग बोलता है कि आप जानते किसके बारे में, तो आप बातें किस मतलब कौन से टॉपिक पे आप बात करते हो? बोलता है आप कौन से टॉपिक पे बात करते हो? मार्क जुकरबर्ग ने बोला। तो फिर लड़की बोलती है कि मेकअप के बारे में बात करती हूँ, ड्रेसेस के बारे में बात करती हूँ, ट्रेंडिंग फैशन के बारे में बात करती हूँ। फिर मार्क जुकरबर्ग को सोचने लगा कि दिस इज अ वेरी कॉस्टली डेट, काफ़ी कॉस्टली डेट हुआ यार। सो मार्क जुकरबर्ग को ये डेट काफ़ी महंगी लगी कि उन्होंने जस्ट कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि गिफ्ट ऑफ कॉस्ट, टाइम ऑफ कॉस्ट एंड जो उनका समय था काफ़ी लड़की ने वेस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा कि जस्ट लिव फ्रॉम हियर, यहाँ से हटना चाहिए, काफ़ी कॉस्टली। इट्स मीन दैट ही ऑलवेज थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एंड ही ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर। ही डजंट थिंक दैट लड़की आए या ना आए, फ्यूचर सेट होनी चाहिए फर्स्ट ही थिंक्स, वो यही सोचता था। फिर उसके बाद मार्क जुकरबर्ग काफ़ी शांत व्यक्ति था। ही इज़ वेरी काम मैन, ही इज़ वेरी जस्ट साइलेंट। वो ज़्यादा बोला नहीं करता, वो ज़्यादा किया करता था। ही वॉज नॉट जस्ट स्पीकिंग, ही जस्ट डन इट। वो ज़्यादा बोलता नहीं, वो काम करता था। एंड नेक्स्ट डे कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद वो लड़की उसका मजाक उड़ाती है, मार्क का मजाक उड़ाती है। कुछ नहीं बोला, मार्क जस्ट लिसन इट एंड इग्नोर इट, लड़की को इग्नोर कर दिया। फिर अपने रूम में गया, फिर बियर उठाए कोडिंग करते गए, बियर उठाए कोडिंग करते गए, बियर उठाए कोडिंग करते गए। कोडिंग करते ड्रंक में इतने चले गए कि एक वेबसाइट बना दिया। वेबसाइट में उस लड़की का फेस रख दिया जिसके साथ वो डेट पे गए थे, जो उनको इंसल्ट किए थे, और एक डॉग का जस्ट लाइक हियर इज दैट गर्ल फेस एंड हियर इज दैट डॉग फेस। फिर वो ऐसा वेबसाइट बना के पूरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेंड कर दी। फिर वो इमेज बहुत ही ज़्यादा फैल गया, पूरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूरा वो इमेज फैल गया। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़की को पता चल जाता है कि मार्क ने ऐसा किया। फिर लड़की तो काफ़ी गुस्सा हो गई। फिर नेक्स्ट डे जो लड़की का फेस था और डॉग को हटा के दूसरे लड़की का फेस रख दिया, मतलब यहाँ उसकी जो गर्लफ्रेंड बनने वाली थी उसका फेस रख दिया और एक दूसरी लड़की का फेस कर दिया। एंड फिर उसके बाद फिर वो पोस्ट कर दिया पूरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे थे, फिर उसे देखने लगे। फिर दोनों में कंपैरिजन शुरू हो गया कि कौन ज़्यादा सुंदर है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते मार्क ने बहुत सारे लड़कियों का ऐसे फेस करता गया, मतलब फेस डालता गया, कंपैरिजन करता गया। फिर वो जो साइट था काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया कंपैरिजन के लिए लड़कियों का वो फोटो डालता गया। फिर जो फेस मैच मतलब जो साइट बनाया था, फिर काफ़ी सारा उसका साइट काफ़ी पॉपुलर हो गया पूरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। पता चल गया कि दिस क्रिएटेड बाय मार्क एंड मार्क के द्वारा बनाया गया है, उसको बुलाया जाए। फिर वहाँ के जो हेड थे फिर उन्होंने मार्क को ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद फिर जिन लड़कियों का वो बनाया था उनके जस्ट सामने उनसे रखा, जिन लड़कियों का वो बनाया था जस्ट लाइक कंपैरिजन इमेज। फिर उनके हेड ने बोला माफ़ी मांगो इनसे। फिर मार्क ने काफ़ी कामली तरीके से माफ़ी मांग लिया बिकॉज ही यूज्ड देयर इमेज विदाउट देयर परमिशन। उनका फ़ोटो यूज़ किया था उनका बिना परमिशन के लिए। तो फिर मार्क ने माफ़ी मांग ले। फिर हेड ने बोला तुम हमसे भी माफ़ी मांगो। यूनिवर्सिटी का जो हेड था
उन्हें बोला कि हमसे भी माफ़ी मांगो। तो मार्क ने बोला नो, आई विल नॉट गोइंग टू सॉरी यू। वो बोलते हैं कि आपने इन सभी बच्चों फोटोज डिटेल्स इतने घटिया तरीके से, इतने वीक तरीके से डाला है, जो कोई भी एक बच्चा आ रहा है ड्रंक कर रहा है, 17 साल का बच्चा, 17-18 साल का बच्चा जब बियर पी के एक ईजी तरीके से आपके वेबसाइट को हैक कर दे रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी टू यू। हेड उसके काफ़ी गुस्सा हो गए कि कैसा बोल रहा है। एंड आई थिंक मार्क वॉज सेइंग ऑल्सो राइट। मार्क भी सही बोल रहा था कि एक ऐसा आदमी आ रहा है जो ड्रंक किया है थोड़ा सा, and he is just able to just hack their website app. They are just hacking his website. It is so easy. It was so easy for Mark because of उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि when Mark was just uploading image, just Mark is taking all details from that Harvard University website. वेबसाइट से वो काफ़ी सभी लड़कियों के इमेज लेता था, फिर उसे डालता था। फिर उसने अपने हेड को बोला कि मैं आपको सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ। काफ़ी गुस्से तरीके से बोला, आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी टू यू सर बिकॉज ऑफ योर वेबसाइट इज सो वीक। आपका जो वेबसाइट है काफ़ी वीक है, जो करना है कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी टू यू। फिर वहाँ के जो टीचर थे, हेड थे, काफ़ी गुस्सा हो गए। आप 6 महीने के लिए वापस नहीं आ सकते, रस्टिकेट कर दिया। उनके जो हेड थे उन्होंने रस्टिकेट कर दिया। फिर मार्क बाहर आ गए, फिर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर उसके फ्रेंड्स आ गए, फिर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि लेट्स ट्राई वन मोर गर्ल, एक और लड़की को डेट पे लेके चल, क्या पता वो सेट हो जाए, ऐसा उसके फ्रेंड्स बोले। मार्क वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, दोस्तों की बातें मान लेता था। फिर उसके बाद फिर एक लड़की के साथ डेट पे गया, और डेट पे जाने के बाद बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू वेरी फार, मैं काफ़ी दूर नहीं जाने वाला हूँ, एंड आसपास के रेस्टोरेंट में ही हम मीटअप करेंगे। फिर उसके फ्रेंड्स के फोर्स करने के बाद फिर वो चला गया। फिर जाने के बाद एक लड़की से मीटअप हुआ। फिर उस लड़की बोलती है कि चलो काफ़ी दूर जाएंगे, दूर के रेस्टोरेंट में जाएंगे, जो विच इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, 25 किलोमीटर्स, वहाँ के रेस्टोरेंट में जाएंगे। फिर मार्क ने बोला कि नहीं, यहाँ एक 1.5 किलोमीटर में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। फिर लड़की बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाना तो सिर्फ वो दूर वाले रेस्टोरेंट में ही जाना है, जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। बोलता है मार्क नो, आई एम नॉट गोइंग टू देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर लड़की गुस्सा हो जाती है, फिर बोलती है कि आई थिंक तुम पैसे से डर रहे हो। तो मार्क ने बोला है पैसे की बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट टाइम, ये टाइम की बात है, अपन मीटअप कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, फिर हो गया। फिर लड़की बोलती है नो आई वॉन्ट टू गो देयर। फिर मार्क डायरेक्ट मना कर देगा, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। फिर लड़की गुस्से से बोलती है मैं तुम्हें पैसा दे रही हूँ, जाओ टिकट लेके आओ। फिर मार्क ने बोलता है पैसों की बात नहीं है। फिर मार्क ने चैलेंज किया, तुम 15 मिनट रुको, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, आपको दूंगा। 15 मिनट रुको, मैं टिकट लेके आ रहा हूँ, आपको दूंगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ आप चले जाना और 25 किलोमीटर दूर जाना। फिर लड़की गुस्सा में बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लेके आओ, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। फिर मार्क गया। मार्क जाने के बाद जो टिकट्स के वेबसाइट थे, जो टिकट्स प्रोवाइड करते थे, फिर उससे मार्क ने 15 मिनट में उसे जो टिकट्स का जो सिस्टम था, टिकट्स देने वाला सिस्टम था, जो वेबसाइट था, उसको भी हैक कर लिया। फिर हैक करने के बाद अपने ईमेल में जो 2 टिकट्स अप्लाई किया था, फिर उनके ईमेल में आ गया, फिर प्रिंट आउट करके उस लड़की को दे दिया। फिर लड़की चौंक गई, ये कैसे हो गया। तो फिर इज लाइक दिस वेरी डिफरेंट। मार्क वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल बॉयज, वो डिफरेंट था। मार्क इज वेरी इंटरेस्टिंग बॉय, very much interesting. If you will learn about him, so you will get lots of knowledge about him. He is a very interesting man. फिर उसी दौरान मार्क को तो रस्टिकेट कर दिया गया था 6 महीने के लिए। फिर मार्क ने सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि लेट्स क्रिएट समथिंग वेबसाइट। फेस मैच से उसे एक वो मिला कि दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम जहाँ उसके फ्रेंड ये सोच रहे थे कि लड़की से कैसे बात किया जाए, कैसे उनसे मिला जाए, कैसे उनसे जुड़ा जाए, बट मार्क वहीं पर सोचते थे कि मैं दुनिया के आदमी को कैसे एक जगह पे लेके आऊँ। मार्क वॉज डूइंग लाइक फेस मैच में वो अपना अपलोड करते थे, फोटोज वो लाते थे, मार्क को फोटो लेके आते थे, मार्क को फोटो अपलोड करते थे। मतलब मार्क को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें फोटोज ढूंढनी पड़ती थी और उस फेस मैच वेबसाइट में डालनी पड़ते थे, जो इंटरेस्टिंग था, काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फिर मार्क ने सोचा लेट्स क्रिएट एनी वेबसाइट एंड एनी एप्लीकेशन। चलो एक कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं जिससे आदमी खुद अपने मनचाहे तरीके से उसमें पोस्ट करते जाए। फिर होता है फेसबुक का जन्म। फेसबुक सबसे पहले उन्होंने बनाया।
जिसमें आदमी अपना फ़ोटो, वीडियो ये सब पोस्ट करते थे। फेसबुक काफ़ी ट्रेंडिंग में चलने लगा। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बस बनाया था। शुरू में तो बस उन्हीं के लिए बनाया गया था। फिर उसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ आते गए, वीडियोज़ आते गए, अपलोड करते गए, पूरा अपलोड करते गए, धीरे-धीरे करके काफ़ी पॉपुलर हो गया। एक यूनिवर्सिटी में, फिर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही करते-करते 5-6 यूनिवर्सिटी में वो जो एप्लीकेशन था फेसबुक, वो वायरल होते गया। फिर वायरल होते-होते इन द वर्ल्ड, सभी पूरी दुनिया में फिर वो फेसबुक फेमस हो गया। इस तरीके से फेसबुक छोटे तरीके से काफ़ी बड़ा पैमाना ले गया। उन्हें पता नहीं था कि ये सिर्फ उन्होंने नॉर्मल तरीके से बनाया था कि, बट उन्हें पता नहीं था कि इट विल बिकम अ हैबिट फॉर अ ह्यूमन। एक आदमी के लिए वो हैबिट और लत बन जाएगा, मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा सोचा नहीं था। और फेसबुक काफ़ी यूज़ होने लगा एंड उसके रीच अच्छे आने लगे। उस टाइम का सबसे बड़ा आदमी को जोड़ने वाला जो एप्लीकेशन था वो फेसबुक था। फेस मैच से इंस्पायर होकर उन्होंने फेसबुक बनाया। फिर उसके बाद वो काफ़ी यूज़ होने लगे, काफ़ी सारे उसके यूज़र्स बढ़ते गए। फिर धीरे-धीरे करके काफ़ी पॉपुलर हो गया। सबसे पहले 1 बिलियन में इंस्टाग्राम को खरीदा, फिर उसके बाद 19 व्हाट्सएप को खरीद लिया गया। So thank you so much my friends, and I'm going to end my video here. Thank you so much for listening it on that video. Like this video and subscribe my channel. So thank you so much my friends. Let's meet another video and another story, inspiring story. Thank you so much my friends. Thank you so much.